नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। ये क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी के आंतरिक भागों में रवाकार या क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर A मृदा, ऑप्शन नंबर B खनिज, ऑप्शन नंबर C A और B दोनों, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B खनिज। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 2, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म क्या कहलाता है? बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 79 क्वेश्चन कराऊंगा आपके भारत के खनिज संसाधन को लेकर, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। अच्छे से याद कर लेना और मेरे साथ वीडियो में बने रहना। चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर A पिंड, ऑप्शन नंबर B उपग्रह, ऑप्शन नंबर C खनिज, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C खनिज, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप CGPSC या सीजी व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो योगेंद्र साहू ऑनलाइन जो एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको, मेमोरी टिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 3, खनिज के संबंध में निम्न कथन सही हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन नंबर A देश के विकास में भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर B उद्योगों का आधार है, ऑप्शन नंबर C चट्टानों में निहित पदार्थ है। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे खनिज जो है देश के विकास में, चाहे लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, टीना हो, मैग्नीज हो, ये देश के विकास में भूमिका निभाता है। उद्योगों का आधार है ये, ठीक है। इंडस्ट्रियल जो बेस्ड है, या तो उनका आधार और चट्टानों में निहित ये पदार्थ है, ठीक है। इस तरह से आपको एनालिसिस करके आपको आंसर बताना है। आंसर नंबर D इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 4, भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर A हिमालय, ऑप्शन नंबर B प्राय द्वीपीय भारत, ऑप्शन नंबर C पश्चिमी घाटी, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भारत में अधिकांशतः खनिज क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? प्रायद्वीपीय भारत में। याद रख लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 5, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असम और मेघालय में पाए जाते हैं। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर A हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन नंबर B एल्कोहल, ऑप्शन नंबर C शर्करा, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी, ठीक है। जिसको जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A हाइड्रोकार्बन, ठीक है। असम और मेघालय में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसे याद रख लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6, हिमालय प्रदेश की तलहटी में पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर A सोना, ऑप्शन नंबर B कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर C प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
हमेशा एक बात याद रखना, आपको चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है और एनालिसिस करना है। अगर आपको कोई भी आंसर ऑप्शन अगर का आंसर आपको पता है तो तुरंत उस पर टिक नहीं लगाना है, क्योंकि बोर्ड आपको फंसाने के लिए कुछ अलग उसी से रिलेटेड ऑप्शन दे सकते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन को ध्यान से रखें, फिर फाइनली एनालिसिस करके उस पर टिक लगाएं। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात को जिंदगी भर याद रखना, आप गवर्नमेंट एग्जाम दिलाते हैं तो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमालय प्रदेश की तलहट्टी में पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 7, भारत के प्रमुख खनिज हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और इस वीडियो में जितने भी खनिज संसाधन को लेकर करा रहा हूँ, इसके अतिरिक्त कुछ भी बाहर मत देखना, पूरे के पूरे आपके कवर हो जाएंगे खनिज संसाधन को लेकर के, ठीक है। 79 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ, इसके अतिरिक्त कोई भी बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत के प्रमुख खनिज, ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आई होप इसका आंसर आपको पता है। आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, ठीक है। भारत के प्रमुख खनिज, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्योंकि लोहा भी कोयला भी भारत के प्रमुख खनिज है, ठीक है। लोहा भी खनिज है, तांबा भी एक प्रमुख खनिज है भारत का, ठीक है। इस तरह से उपयुक्त आंसर नंबर डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 8, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय खनिज पट्टी क्षेत्र को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या कहा गया है। जो उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय है खनिज पट्टी क्षेत्र को क्या कहते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए भारत का खनिज भंडार, ऑप्शन नंबर बी भारत का रूर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो याद कर लो बेटा, इसे बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि उत्तर पूर्वी जो प्रायद्वीपीय खनिज पट्टी को क्या कहते हैं, भारत का खनिज भंडार भी कहते हैं और भारत का रूर भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ए और बी भी दोनों हो जाएगा, और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी भी सही है और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पूछे तो, ठीक है। तो सी भी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9, उत्तर पश्चिम खनिज पट्टी या बेल्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा था बेटा कि उत्तर पूर्वी देखा था, है नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तर पश्चिमी, इसलिए क्वेश्चन पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलिए, उत्तर पश्चिमी खनिज पट्टी या बेल्ट के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, आपको पॉइंट ये हिंड कर लेना। उत्तर पश्चिम खनिज पट्टी पूछा है बेटा, ठीक है। उत्तर पश्चिम खनिज पट्टी या बेल्ट के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र ये दोनों आते हैं। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10, केंद्रीय या मध्यवर्ती खनिज पट्टी या बेल्ट के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। इससे पहले हमने देख लिया उत्तर पूर्वी देख लिया, इससे और पहले हमने देखा उत्तर पश्चिमी देख लिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्रीय या मध्यवर्ती खनिज, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना बेटा, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय या मध्यवर्ती खनिज पट्टी या बेल्ट के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसे याद कर लो, रट लो, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 11, बॉक्साइड और लौह खनिज की प्रचुर मात्रा मिलती है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। आज इस वीडियो में भारत का खनिज संसाधन करा रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और 79 क्वेश्चन लगभग कराए जाएंगे और पूरे के पूरे खनिज संसाधन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इंडियन जियोग्राफी में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को कहीं पर स्किप मत कीजिएगा। बॉक्साइड और लौह खनिज की प्रचुर मात्रा मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी
मध्यवर्ती खनिज पट्टी, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण खनिज पट्टी, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी प्रायद्वीपीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण खनिज पट्टी। तो बॉक्साइट और लौह खनिज की प्रचुर मात्रा कहाँ मिलती है? दक्षिणी खनिज पट्टी में, याद रख लो दक्षिणी खनिज पट्टी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। देखो बेटा इसे आपने फिजिक्स में या तो आप 9th क्लास में थे या 10th क्लास में थे, इसे हमेशा से पढ़ते हैं। जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। अधात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर बी लौह धातु, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो आपको जिंदगी में गवर्नमेंट एग्जाम में बैठना है, कैसे आपको ऑप्शन को कट करके आपको बनाना है, ठीक है। आपको तुरंत पता होगा इसका आंसर, मुझे पता, लेकिन तुरंत आपको ऑप्शन तुरंत नहीं लगाना। देखो अधात्विक खनिज तो हो ही नहीं सकता, अधात्विक है ये, है नहीं, जिसमें धातु नहीं होता उसे अधात्विक कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 कट हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर बी लौह धातु, जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसको आप स्टार लगा कर रख लीजिए, यही है लगभग करके। ऊर्जा खनिज, क्योंकि लोहा का ऊर्जा से कोई लेना ही देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए इसमें कट हो चुका है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 13, निम्न में से कौन लौह धातु है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी निकल, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जिसको भी आंसर पता है, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। लौह धातु उसे कहा जाता है बेटा जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो मैग्नीज में भी लोहे का अंश पाया जाता है, निकल में भी लोहे का अंश पाया जाता है और कोबाल्ट में भी लोहे का अंश पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 14, अलौह धातु निम्न है। देखो इससे पहले हमने देखा था लौह धातु, यहाँ पर अलौह धातु है। अ का मतलब होता है नहीं या न। आप हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको पता होगा अ का मतलब ना होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अलौह धातु निम्न है मतलब लोहे का जिसमें धातु नहीं पाया जाता या लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसे, या इसमें से कौन से हैं ऐसा पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जस्ता, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आपको तो सीसा में अंदाजा लग ही गया होगा कि इसमें लोहा नहीं पाया जाता, ठीक है। तांबे में भी आपको पता है कि लोहे का अंश नहीं पाया जाता, और जस्ता जिसको जिंक भी कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें लोहा नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। इस तरह से आपको फाइंड आउट करके आपको आंसर बनाना है, जिससे आपकी जो 100% जो क्वेश्चन सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके माइंड अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 15, निम्न में बहुमूल्य खनिज है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। बहुमूल्य मतलब ये होता है कि वो अधिक कीमती हो, अधिक पैसा वाला हो, उसका वैल्यू ज़्यादा हो, उसे बहुमूल्य खनिज कहते हैं। चलिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी प्लेटिनियम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। क्योंकि ये प्रचलित लैंग्वेज है या तो प्रचलित आम ये सामाजिक होता रहता है कि सोना चांदी सबसे बहुमूल्य है, प्लेटिनियम भी बहुत ही बहुमूल्य खनिज है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 16, अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर किस प्रकार का खनिज है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए धात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर बी अधात्विक खनिज, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा खनिज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मैंने हमेशा आपको ये बोला है कि आप ऑप्शन कट करके बनाइए। जैसे देखो नमक और पोटास में देखेंगे बेटा, इसमें धात्विक खनिज मतलब जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं, और स्वाभाविक बात है नमक में तो लोहे का अंश पाया ही नहीं जाता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखेंगे अधात्विक खनिज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नमक में तो लोहे का अंश पाया ही नहीं जाता। और ऊर्जा खनिज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, ये सब चीजें ऊर्जा खनिज में आती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी अधात्विक खनिज सही हो जाएगा। इस तरह से आपको बेटा ऑप्शन कट करके बनाना है, जो सबसे सटीक विधि है। मैक्सिमम टॉपर लोग ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 17, प्रमुख ऊर्जा खनिज है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे जस्ट पहले कुछ ही सेकंड पहले मैंने अभी बताया है कि प्रमुख ऊर्जा खनिज के नाम मैंने अभी बोला है। आपको अगर अपने ध्यान से वीडियो में बने तो आपको इसका आंसर पता लग गया होगा। चलिए ऑप्शन देखेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रख लेना, प्रमुख ऊर्जा खनिज है, एनर्जी सोर्स। ठीक है, एनर्जी आपको कोयला भी रखना है क्योंकि कोयला से ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। पेट्रोलियम ऊर्जा का तो साधन है ही है। प्राकृतिक गैस भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है खनिज संसाधनों को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 18, धात्विक खनिज के संबंध में निम्न कथन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बेटा धात्विक खनिज है नी, धात्विक खनिज उसे कहते हैं जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है। अब इसके कथन को देखना है कि कौन कौन से कथन सही है। चलिए, जिसे गलाने से धातु प्राप्त होता है, ये प्रायः अग्नि चट्टाने से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी लोहा, टीन, मैग्नीज इसके प्रमुख उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो हमेशा अगर आपको बहुत से मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको आंसर पता नहीं हो तो बेटा उस पर आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन और क्वेश्चन को पढ़ने पर आपके 80% सॉल्व ऐसे ही हो जाते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलते हैं। याद रखना, कुछ ना कुछ आपको हिंट मिलते हैं। इसलिए जो मैक्सिमम टॉपर होते हैं उसको नहीं भी पता होता वो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और जो नहीं पढ़े होते वो बहुत टफ है करके छोड़ देते हैं। यही मैं आपको वीडियो में बीच बीच में समझाते रहता हूँ बेटा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। लेकिन देखो धात्विक खनिज के संबंध में देखो जिसे गलाने पर धातु प्राप्त, चलिए ऑप्शन नंबर डी उसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका 19 आ गया स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19, रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, और आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो भी चाहिए उसको हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, और आपको वीडियो कैसे लगे ये भी कमेंट करके बता ही देना। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा आप ए और बी दोनों। ठीक है, याद रख लेना इसे, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है, रवेदार चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीज और टंगस्टन, ये दोनों को पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 20, जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए खनिज का अयस्क, ऑप्शन नंबर बी और, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जिन सेलों में एक ही प्रकार के खनिजों का संकेंद्रण होते हैं उसे क्या कहते हैं, खनिज का अयस्क या तो और कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा। आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके हम कमेंट को देखते हैं, उसका रिप्लाई भी करते हैं, और दूसरा बात आपके कमेंट के अनुसार ही हम वीडियो बनाते हैं। ये आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसलिए फीडबैक भी जरूर देना बेटा, हमें प्रोत्साहित करना, ऐसी ही वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 21, किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि क्या कहलाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्लास 9 10th के फिजिक्स में रहता था, आजकल यूपीएससी के एग्जामों में पूछा जाता है। मैं यही हर वीडियो में बोलता हूँ कि बेटा ये यूपीएससी का आप सिलेबस देखें या सीजीपीएससी का या कोई भी स्टेट पीएससी का जिसे आपने पढ़ के निकल चुके हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना, वही सब चीज़ों को एकाग्र पूछा जाता है यूपीएससी सीजीपीएससी के एग्जाम में। कोई टफ नहीं है, अगर आप मान लेते हैं तो टफ है, वरना कोई चीज़ नहीं है, आप ऐसे ही से पढ़ के निकल चुके हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए धातु कर्म, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी आवर्त सारणी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए धातु कर्म। ठीक है, तो किसी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि क्या कहलाती है बेटा, धातु कर्म कहलाती है। याद रख लेना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 22, धातु कर्म के प्रमुख चरण है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो धातु कर्म के प्रमुख चरण है तोड़ना या पीसना, अयस्कों का सांद्रण, ऑप्शन नंबर सी धातु निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर डी
उपयुक्त सभी। देखो कोई भी अब जब हम खनिज के थ्रू जैसे खुदाई करते हैं या जमीन से जब खुदाई करके निकालते हैं कोई भी धातु को, तो वो बहुत से अशुद्धियों से परिपूर्ण रहता है, ठीक है। इसलिए उनको तोड़ा पीसा जाता है, अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, फाइनली फिर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो बेटा इसे रिवाइज कर लेना आज से। अगर आप 22 साल की उम्र में हो तो 9th की क्लास बुक की खोल के देख लेना, ये सब चीज़ आपको मिलेगा जो आज यूपीएससी के सिलेबस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसलिए आप मन से हारे मन के हार मन की जीत, इसलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। एक बात माइंड में गांठ बांध लेना, आप पढ़ के निकल चुके हो और आपके लिए वो कोई टफ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 23। अयस्कों में से अशुद्धियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो बेटा कोई भी खनिज को आप जब खुदाई करते हैं तो वो अशुद्धियों के रूप में रहता है, तो उन अशुद्धियों को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जो अयस्क में अशुद्धि रहती है उसे ही निकाल करके शुद्ध धातु की हमें प्राप्ति होती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऐसा पूछा गया है बेटा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सांद्रण, ऑप्शन नंबर बी पृथक्करण, ऑप्शन नंबर सी लीचिंग, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 24। निम्न में से लौह अयस्क हैं, इसमें ये पूछा गया बेटा इसमें से कौन लोहे का अयस्क है, इसे याद कर लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, फेमस क्वेश्चन में से एक है लोहे को लेकर के, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी लिमोनाइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका जो सही आंसर आपको आई होप पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बेटा। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो लोहे के 4 अयस्क मुख्यतः आपको मैं नाम बता देता हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट एक है, ठीक है। ध्यान रखना मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, इसे याद कर लेना, ये लोहे के अयस्क हैं। इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ये फेमस क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 25। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्रमुख खानें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बार बार अगर छत्तीसगढ़ में आप स्टेट पीएससी दिलाते हैं तो बहुत बार इसे पूछा जाता है बेटा, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है ये लौह अयस्कों को लेकर के। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए बैलाडीला, ऑप्शन नंबर बी दल्ली राजहरा, ऑप्शन नंबर सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्रमुख खाने में ये सभी आ जाएंगे, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बैलाडीला में भी पाया जाता है लौह अयस्क की खाने हैं, दल्ली राजहरा बालोद में है, दंतेवाड़ा इसमें भी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे तो मुखाग्र याद कर लेना, इसे बहुत बार रिपीट कर चुका है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, सीजी व्यापम या जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते इसे हर बार रिपीट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 26। एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है, ध्यान से समझना, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए कुद्रेमुख, ऑप्शन नंबर बी बैलाडीला, ऑप्शन नंबर सी दंतेवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी सिंहभूम। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत खान, मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ, एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत खान, एशिया का सबसे बड़ा यंत्रीकृत खान है। इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी बैलाडीला, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद कर लेना। और इस वीडियो में मैं आपकी जानकारी के बता दूं, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा 79 क्वेश्चन पूरे खनिज संसाधन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, बशर्ते आप ईमानदारी से देख लेना, ठीक है। और योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 27। सिंहभूम, नोतोपुरु, गुवा लौह अयस्क की प्रमुख खाने कहाँ हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लो, क्योंकि इनके नाम को भी जो क्वेश्चन में दिया बेटा उसको याद कर लेना, इन नामों से भी पूछे जाते हैं, जैसे सिंहभू, नोतोबुरो,
ठीक है। गोवा, लव वयस्क की प्रमुख खाने किस राज्य में? चलो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा। ठीक है, झारखंड। ये क्वेश्चन में जो जो भी नाम बोला हूँ बेटा उसको याद कर लेना। ठीक है, इसलिए मैं बार बार हिंट कर देता हूँ कौन महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 28। गुरु महिसानी कीरुबुरु बोनाई लौह अयस्क कहाँ है? दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझ लो। गुरु महिसानी कीरुबुरु बोनाई लौह अयस्क खान कहाँ है? याद कर लेना, इनके नामों को पूछा जाता है। मैं फिर से बता दूं बेटा। ठीक है, कीरुबुरु ऐसा करके अकेला इसको पूछ दिया जाएगा, या गुरु महिसानी अकेला ऐसा पूछ दिया जाएगा। गुरु महिसानी लौह अयस्क खान कहाँ है? इसलिए मैंने 2-3 नाम एक साथ सबमिट कर दिया ताकि आपको बहुत से अधिक से मटेरियल मिल जाए। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे? ओडिशा में गुरु महिसानी कीरुबुरु बोनाई, ओडिशा में गुरु महिसानी कीरुबुरु बोनाई लौह अयस्क खाने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 29। कुंद्रेमुख सीमांगो चित्रदुर्ग लौह अयस्क खान किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नाम को आपको पूछा जाता है बेटा, इनके जो नाम लिखा हूँ जैसे कुंद्रेमुख लौह अयस्क खान कहाँ है ऐसा आपको पूछ दिया जाएगा। सीमांगो चित्रदुर्ग लौह अयस्क खान किस राज्य में? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। याद रख लेना। ठीक है, इसके नाम को क्वेश्चन को मैं बार बार बोलता हूँ बेटा आपको, है नहीं। कुंद्रेमुख कर्नाटका में है, सीमांगो कर्नाटका में है, चित्रदुर्ग लौह अयस्क कहाँ है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसको अच्छे से याद कर लेने से बहुत बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 13। लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। देखो, लौह निर्यात का मतलब ये होता है बेटा कि एक्सपोर्ट करना या दूसरे देशों में भेजना। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, निर्यात का मतलब होता है इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहते हैं, जिसे दूसरे देश में भेजा जाता है। ठीक है, यहां से दूसरे देश में भेजे जाते हैं उसे निर्यात कहते हैं। और आयात यानी कि इंपोर्ट, इन है, इन मतलब अंदर, यानी कि कोई बाहर से हमारे देश में आए, हमारे देश में आए उसे आयात कहते हैं। निर्यात मतलब बाहर देशों में भेजना, आयात मतलब हमारे देशों में लाना। तो लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? निर्यात मतलब हम जो है बाहर किसी देश में भेज रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? विशाखापट्टनम से भी आंध्र प्रदेश में है बेटा, याद रखना। विशाखापट्टनम, मंगलौर, हल्दिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 31। भारत देश में लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पूछा है बेटा, प्रोडक्शन में पूछा है, ना कि भंडारण में। इसलिए बहुत से एस्पिरेंट यहीं पर फंस जाते हैं क्वेश्चन को नहीं समझने पर। यहाँ पर पूछा है बेटा भारत देश में लौह अयस्क के उत्पादन में, मैं फिर से एक बार बता दूं, उत्पादन में कौन सा स्थान है? ठीक है, कौन सी स्टेट इस प्रथम स्थान पर? चले ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम स्थान है पूरे देश में। उत्पादन में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, न कि भंडारण के लिए, उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है लौह अयस्क के उत्पादन के लिए पूरे भारत देश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 32। जापान को सर्वाधिक लोहे का निर्यात कौन सा देश करता है? ठीक है, यहाँ पर लोहे का निर्यात बोल रहे हैं बेटा। जापान को सर्वाधिक लोहे का निर्यात, मैंने अभी अभी बताया, निर्यात को एक्सपोर्ट करते हैं, और जब कोई बाहर देशों में भेजा जाता है उसे निर्यात कहते हैं। तो जापान को सर्वाधिक लोहे का निर्यात कौन सा देश करता है? चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, तो भारत जो है जापान को सर्वाधिक लोहे निर्यात करता है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 33।
लौह इस्पात उद्योग में प्रमुख कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। याद रख लेना कि लौह इस्पात उद्योग में पूछा है बेटा, जो रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर सी चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आप समझ लेना कि लौह इस्पात में किसका प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 34। साइलोमैलिन तथा ब्रोमाइड का प्रमुख अयस्क है। दैट इज अ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। नाम ध्यान से समझ लो बेटा। साइलोमैलिन तथा ब्रोमाइड का प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। याद रख लेना, साइलोमैलिन तथा ब्रोमाइड किसका अयस्क है, मैग्नीज मैग्नीज मैग्नीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 35। मैग्नीज के प्रमुख खान बालाघाट तथा छिंदवाड़ा किस राज्य में है। बहुत फेमस ये क्वेश्चन है। बालाघाट, आपने बालाघाट का बहुत बार नाम सुना होगा तो आपको आंकड़ा लग गया होगा कि ये कौन से स्टेट के अंतर्गत होगा। इसी तरह से आपको एक लिंक पकड़ना है बेटा। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम एक आर्ट्स होता है, एक कला होता है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना कि मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़िए चारों ऑप्शंस को और ईमानदारी से पढ़िए। आपको कुछ ना कुछ लिंक आपको जरूर मिलेगा, कुछ रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा जिस उसको पकड़ करके आप सही आंसर बना सकते हैं। जैसे देखो, आपको बालाघाट मध्य प्रदेश से रिलेट करता है तो यहाँ पर सीधा वो स्टेट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। एक स्मार्ट एस्पिरेंट इसी तरह से रिलेट करता है और बिल्कुल सही कर लेते हैं उस आंसर को। ठीक है, चलिए मैग्नीज के प्रमुख खान बालाघाट तथा छिंदवाड़ा किस राज्य में। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन नंबर, ठीक है, सी मध्य प्रदेश। चलिए अगला स्लाइड आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 36। महाराष्ट्र में मैग्नीज की प्रमुख खान है। ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी बैलाडीला, ऑप्शन नंबर सी रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों। तो महाराष्ट्र में मैग्नीज की प्रमुख खान कौन कौन सी है, नागपुर और बैलाडीला। ए और सी दोनों है। ठीक है, तो नागपुर और रत्नागिरी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में मैग्नीज की प्रमुख खान कौन कौन से हैं, नागपुर रत्नागिरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों ये सही हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर आप CGPSC CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं बेटा बहुत ही कम फीस में, तो आप जो है ये जो एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 37। चलिए मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मैग्नीज का सर्वाधिक जो भंडारण है बेटा यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लो बेटा, सुन रहे हो ध्यान से। थोड़ा देखो टाइपिंग प्रिंट करते करते थोड़ा गलती हो जाता है, इतना वर्क लोड करते हुए इसे थोड़ा नज़रअंदाज करना। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा राज्य में है। भंडारण उड़ीसा राज्य में है। मैं फिर से बता दूं बेटा मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा राज्य में है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, ऑप्शन में नहीं डाला है। मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण जो है उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला देखेंगे बेटा मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणीय राज्य। ध्यान से समझना बेटा, इससे पहले हमने देखा था मैग्नीज का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है, नहीं भंडारण देखा था बेटा इससे पहले जो कि उड़ीसा राज्य था। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे मैग्नीज के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य अग्रणी है पूरे देश में। ध्यान से समझा दूं बेटा मैग्नीज के सर्वाधिक भंडारण इससे पहले हमने देखा उड़ीसा राज्य में था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। ठीक है, याद कर लेना इसे। तो मैग्नीज के
उत्पादन में महाराष्ट्र और मैंगनीज के भंडारण में उड़ीसा, भंडारण में उड़ीसा और उत्पादन में महाराष्ट्र। कंफ्यूजन नहीं होना बेटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 39। विद्युत का उत्तम सुचालक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है बेटा, सुचालक पूछा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन कट करना सीखे बेटा। ऑप्शन नंबर बी सीसा में तो बिल्कुल ये यहाँ पर विद्युत का तो ये सुचालक नहीं है, अब्रक भी नहीं है और ना ही मैग्नीज है। तो उत्तम सुचालक देखेंगे तो कौन बच गया, ऑप्शन नंबर ए तांबा। इसे भी आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जो आज यूपीएससी के सिलेबस में है, ठीक है बेटा। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि मन के हारे हार, मन के हारे जीत। उस टाइम पर आपने अगर मेहनत नहीं की है तो आज उसका परिणाम आज भुगत रहे, इसलिए आपको टफ लग रहा है। इसलिए अभी से ईमानदारी से फिर से सचेत हो जाइए, ताकि भविष्य में या एग्जाम हॉल में आपको टफ ना लगे, ठीक है। अभी से जिस वीडियो से ही सटीक हो जाइए। हर सब्जेक्ट को आप पढ़ के निकल चुके हैं, ये मैं इस बात को दावा कर देता हूं आज, ठीक है। हर सब्जेक्ट को आप पढ़ के निकल चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 40। कांसा पीतल मिश्र धातु के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आपने बचपनों वाला क्वेश्चन है और जो कि आज की यूपीएससी के एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ चुके हैं तो इसलिए इसको सरल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। आज भी तुम क्वेश्चन उस पुस्तक को उठाकर देख लो, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब वही लेवल के हैं। 6 से 9 टू द 12th आपने उस टाइम पर पढ़ा है तो आपको फायदा है, और नहीं पढ़े तो आज आप उसी को अब मेहनत करके दोबारा पढ़िए, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी तांबा, ठीक है। तो कांसा पीता मिश्र धातु के निर्माण में तांबा का प्रयोग किए जाते हैं। बहुत इसे बार पूछा जा चुका है, याद रख लेना। कांसा और पीतल मिश्र धातु के निर्माण में तांबा का प्रयोग किया जाता है, इसे भी बहुत बार रिपीट कर चुका है बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 41। तांबा के लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख खाने हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए सागर, ऑप्शन नंबर बी मलाजखंड, ऑप्शन नंबर सी बालाघाट, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो तांबा के लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख खाने का क्या क्या नाम है बेटा, मलाज कुंड और बालाघाट। तांबा के लिए मध्य प्रदेश में प्रमुख खान फिर से बता दूं बेटा, मलाजखंड और बालाखंड। ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। मेरे साथ इस वीडियो में याद भी करते चले जाओ, ठीक है, ताकि आपको दोबारा मेहनत करना ना पड़े, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 42। राजस्थान में तांबा की प्रमुख खान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए खेतड़ी, ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फीडबैक देना जरूरी है। आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए ये भी हमें तुरंत बता दें, क्योंकि आपके कमेंट के अनुसार हम तुरंत उस पर वीडियो ला देंगे। और आपने अगर योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में तांबा की प्रमुख खान याद कर लो मेरे साथ बेटा, खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर। खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, खेतड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 43। आंध्र प्रदेश में तांबे की प्रमुख खाने हैं। आंध्र प्रदेश में बेटा, ठीक है, तांबे की प्रमुख खाने। चलिए ऑप्शन नंबर ए गुट्टूर, ऑप्शन नंबर बी नेल्लोर, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। चलिए इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में तांबों की प्रमुख खाने क्या है, गुट्टूर और नेल्लोर। गुट्टूर और नेल्लोर आंध्र प्रदेश तांबे की खाने, गुट्टूर और नेल्लोर आंध्र प्रदेश में तांबे की प्रमुख खाने। इसे बहुत बार रिपीट किया जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं। आज इस वीडियो में 79 क्वेश्चन
कराऊंगा खनिज संसाधन को लेकर, जो कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। खनिज संसाधन आपके पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, मैं फिर से आपको बता दूं ताकि आपके माइंड जो है क्लियर रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 44, तांबा के भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना है कि तांबे के भंडारण में बोला है, यानी कि स्टोरेज में बोला है, तो कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तांबे के भंडारण में इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। तो तांबे की स्टोरेज में याद रखना बेटा, भंडारण में जो है पूरे देश में झारखंड जो राज्य है प्रथम स्थान पर है, तांबे के भंडारण में झारखंड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटे। क्वेश्चन नंबर है 45, तांबे के उत्पादन में अग्रणी राज्य निम्न है। ध्यान से समझ लो बेटा, आपके क्लियर डाउट को क्लियर करा दूं मैं। इससे पहले जस्ट हमने 44 क्वेश्चन में देखा कि तांबे के भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था, इससे पहले क्वेश्चन में देखा बेटा, ठीक है। तो उसका आंसर आया था झारखंड। अब इस क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं कि तांबे के उत्पादन में, यहाँ पर पूछा है तांबे के उत्पादन में, क्लियर हो गया बेटा, तांबे के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो तांबे के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है मध्य प्रदेश, और तांबे के भंडारण में अगर पूछे बेटा तो झारखंड है। क्लियर हुआ, तांबे के भंडारण में झारखंड और तांबे के उत्पादन में मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 46, किन शैलों से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन नंबर बी टर्सरी काल, ऑप्शन नंबर सी लेटेराइट, ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। जिसको जिसको भी आंसर पता है आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, तो ठीक है। तो टर्सरी काल और लेटेराइट काल, इन सोइलों में बॉक्साइट की प्राप्ति होती है, टर्सरी काल और लेटेराइट, इसको याद कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 47, बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क हैं। ध्यान से समझ लो, बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क। ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसे बार बार रिपीट किया जा चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम। याद कर लो, इसे मुखाग्र याद कर लो। बॉक्साइट के प्रमुख अयस्क है ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। बहुत बार इसे रिपीट किया जा चुका है। आज इस वीडियो में पूरे के पूरे 79 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा खनिज संसाधन को लेकर के, इससे बाहर कुछ भी मत देखना, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। पूरे खनिज संसाधन आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 48, एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी वायुयान उद्योग में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हमने क्वेश्चन में देखा बेटा, इससे पहले क्वेश्चन में कि बॉक्साइट का अयस्क है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का प्रयोग पूछा है तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट का अयस्क है बेटा, इसका प्रयोग जो है विद्युत के क्षेत्र में होता है और वायुयान उद्योग में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से में रखे रहना है इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 49, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए सरगुजा, ऑप्शन नंबर बी रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो अगर 49 का सही आंसर देखे तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र सरगुजा जिला है, रायगढ़ जिला है, बिलासपुर है। याद कर लो बेटा, इसे बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए इस वीडियो का जो हाफ सेंचुरी क्वेश्चन पूर चुका है और आप सभी को बधाई। अभी तक आप बने हुए
हुए हैं तो आपके कुछ ही क्षणों के बाद 79 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से आपके खनिज संसाधन भी कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 हाफ सेंचुरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। बॉक्साइट के भंडारण एवं उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? देखो यहाँ पर बेटा पूछा है कि बॉक्साइट के हैं, ठीक है, बॉक्साइट याद रख लेना इसे। बॉक्साइट के भंडारण एवं उत्पादन दोनों में पूछा है बेटा, ठीक है, भंडारण में भी पूछा है और उत्पादन में भी पूछा है बॉक्साइट के। तो कौन सा राज्य जो पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। याद रख लेना, बॉक्साइट के भंडारण में यानी कि स्टोरेज में भी प्रथम स्थान पर है और प्रोडक्शन में भी प्रथम स्थान पर है ओडिशा, पूरे भारत देश में बॉक्साइट को लेकर के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 51, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को चांदी तो पता ही होगा, कम से कम एक नॉलेज के तौर पर इस क्वेश्चन को याद कर लेना, ठीक है, ताकि आप किसी को अच्छे से बता सके कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर सी सिंहभूमि, ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है बेटा? राजस्थान में है, याद रख लेना इसे, ठीक है। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? राजस्थान में। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन जो है चित्तौड़गढ़ राजस्थान में होता है, ठीक है। एक नॉलेज के तौर पर इसे जरूर याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 52, क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, क्रोमाइट पूछा है बेटा, ठीक है। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, ठीक है। याद रख लेना, क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन राज्य का अगर आपको नाम पूछे तो बेटा ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 53, विश्व में क्रोमाइट उत्पादन में भारत का स्थान है। इससे पहले हमने क्या देखा था बेटा? क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में। लेकिन यहाँ पर पूरे वर्ल्ड लेवल में पूछा है बेटा कि विश्व में क्रोमाइट उत्पादन में भारत का कौन सा रैंक है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड रैंक पर है बेटा पूरे वर्ल्ड में क्रोमाइट उत्पादन में भारत, ठीक है। और कमेंट करके ये जरूर बताना बेटा कि आपको वीडियो कैसे लगा, क्वेश्चन लेवल कैसे लगे, आप फीडबैक जरूर देना। और कौन से टॉपिक पर भी वीडियो आपको चाहिए हमें जरूर बताना, ताकि तुरंत उसके ऊपर हम वीडियो ला सकें। और अगर आपने योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये स्लाइड पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 54, टीन का संपूर्ण भंडारण और उत्पादन किस राज्य में होता है? ये इकलौता एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बार रिपीट हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। इसे यूपीएससी के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आपको फिर से जानकारी के लिए बता दूं। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। याद रख लेना, टीन के मामले में बेटा, और फिर से ध्यान से समझा दूं आपको, टीन के मामले में पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ बस में टीन पाया जाता है। मैं फिर से बता दूं, टीन जो है पूरे भारत देश में केवल छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और टीन का संपूर्ण भंडारण हो गया और उत्पादन छत्तीसगढ़ में ही होता है। चलिए स्लाइड पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर है 55, विश्व में मोनोजाइट भंडारण में भारत का स्थान है। ध्यान से समझना, विश्व में मोनोजाइट भंडारण में भारत के स्थान है। चलिए ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी तृतीय, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ठीक है। तो विश्व में मोनोजाइट भंडारण में भारत का फर्स्ट रैंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 56, सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? देखो बेटा, सोना गोल्ड है नहीं। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए रायपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी कोलार हट्टी कर्नाटका,
ऑप्शन नंबर सी सिंहभूमि झारखंड, ऑप्शन नंबर डी नेल्लोर आंध्र प्रदेश। आपने केजीएफ मूवी देखा ही होगा, ठीक है, तो आपको आंकड़ा लग गया होगा कि सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी कोलारहट्टी कर्नाटका। आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है बेटा? कोलारहट्टी कर्नाटका, याद कर लेना इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 57। जस्ता को जिंक भी कहते हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, ठीक है। जस्ता या जिंक का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए विद्युत उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी लोहे को जंग रोधी बनाने में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोहे को जंग रोधी बनाने में जिंक या जस्ता का प्रयोग होता है लोहे को जंग रोधी बनाने में। आप एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक विशेष क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि धान में जिंक या जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसका जो सही आंसर आ जाएगा खैरा रोग, ठीक है। अगर आप पौधे से पूछे तो जिंक या जस्ता की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है, ठीक है। और जिंक और जस्ता का सबसे ज्यादा प्रयोग यहां पर अगर बात करें तो लोहे को जंग रोधी बनाने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी हीरा, ऑप्शन नंबर डी चांदी, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी हीरा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, बहुत बार इसे पूछा जा चुका है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन है? हीरा है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 59। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी टीना, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी हीरा। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं फिर से बोल दूं, अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, तुरंत कमेंट में लिख देना, तुरंत उस पर, ताकि हम वीडियो बना सके। प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, उसका नाम है बेटा हीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत बार इसे भी पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 60। मध्य प्रदेश का प्रमुख हीरा उत्खनन क्षेत्र है। चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए पन्ना, ऑप्शन नंबर बी सतना, ऑप्शन नंबर सी सरगुजा, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में प्रमुख हीरा उत्खनन क्षेत्र एमपी में पूछा है बेटा, ठीक है। तो पन्ना और सतना दोनों हैं, याद कर लेना, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है। और आज इस वीडियो में पूरे 79 क्वेश्चन कराऊंगा बेटा खनिज संसाधन को लेकर, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और इस वीडियो को पूरे कर लेंगे तो इस आपका पूरे के पूरे जियोग्राफी का खनिज संसाधन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को ईमानदारी से देखते रहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 61। विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोहिनूर हीरा आपने सुना ही होगा। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे। इसका जो सही आंसर है बेटा विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया है, गोलकुंडा तेलंगाना। बहुत बार इसे पूछा जा चुका है और आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी अगर आपसे कोई पूछे तो कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा तेलंगाना से निकाला गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर है 62। हीरे के कटिंग तथा पॉलिशिंग केंद्र है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीरे से हमने रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन देख लिए। हीरा जो है कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व हीरा भी है। मध्य प्रदेश में अगर हीरा की उत्खनन की बात करें तो पन्ना और सतना है। विश्व की प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है गोलकुंडा कर्नाटका में पाया जाता है। अब यहाँ पर हमने देख लिया, देखेंगे हीरे के कटिंग तथा पॉलिशिंग केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी सूरत, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों,
दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ठीक है। मुंबई और सूरत हीरे के कटिंग तथा पॉलिशिंग केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, हीरे से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 63, अभ्रक का प्रमुख अयस्क है। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अयस्क पूछा है बेटा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी पैगमोटाइट, ऑप्शन नंबर सी सीडेराइस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। देखो बेटा मैं हमेशा बोलता हूं कि आप जो है ऑप्शंस कट करके खेलिए तो आपके फाइनली सही आंसर आते हैं। जैसे अभ्रक का प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, आपको यहाँ पर कट लग जाएगा क्योंकि हेमेटाइट जो है लोहे का है। जैसे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे सीडेराइट, ये भी लोहे का है तो ए सी तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ये भी खत्म हो गया क्योंकि ए सी तो ऑलरेडी गलत है ही है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर बी पैगमोटाइट। तो ऐसे ऑप्शन को टिक और फाइनली लगाते हैं। ऑप्शन को तुरंत देख के कभी टिक मत लगाना, ऐसे ही एनालिसिस करना। आपको बार बार बोलता हूं ये बेस्ट विधि है और आपके कभी आंसर गलत नहीं होंगे और यही आपको रैंक पॉइंट में रैंक आगे बढ़ाता है बेटा इतने लाखों की संख्या में। अभ्रक का प्रमुख है इसका कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। पूरे विश्व में अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है। रैंक पूछा है बेटा, है नहीं, पूरे वर्ल्ड में पूछा है भारत का। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में अभ्रक उत्पादन में भारत का जो फर्स्ट रैंक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 65, अभ्रक उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया अभ्रक से रिलेटेड? अभ्रक का प्रमुख अयस्क का पैगमेटाइट है। पूरे विश्व में अभ्रक उत्पादन में अगर बात करें तो भारत का प्रथम रैंक है। अभ्रक उत्पादक यहाँ पर अब राज्य पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राजस्थान भी अभ्रक उत्पादक राज्य है, आंध्र प्रदेश भी है और झारखंड भी है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 66, सीसा उत्पादन एवं भंडारण में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? याद रखना सीसा पूछा है यहाँ पर बेटा। उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में भी और स्टोरेज में भी कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए झावर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सिंहभू झारखंड, ऑप्शन नंबर सी बस्तर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए झावर राजस्थान। सीसा के प्रोडक्शन और स्टोरेज में दोनों में ही प्रथम स्थान पर है झावर राजस्थान। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है गैलेना नामक खनिज से प्राप्त अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर बी सीसा, ऑप्शन नंबर सी सीडेराइट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मैं बार बार बोलते चले आ रहा हूं कि ऑप्शन कट के थ्रू बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन चारों ऑप्शन को पढ़िए और ऑप्शन को कट करना सीखिए। अगर ये तीन अपनी अंदर आदत डाल लेते हैं तो आपको सबसे बेस्ट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शंस को पढ़िए, फिर ऑप्शन कट करना सीखिए। जैसे देखो हेमेटाइट गलत आ जाएगा क्योंकि ये लोहे का अयस्क है। सीडेराइट ये भी कट हो जाएगा क्योंकि लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी तो ऑलरेडी गलत हो जाएगा क्योंकि ए और सी तो गलत है, तो उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं। तो कौन बचा बेटा? ऑप्शन नंबर बी सीसा। ठीक है, गैलेना नामक खनिज अयस्क प्राप्त है, सीसा है। तो ऐसे हमेशा जिंदगी में क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शंस पढ़िए और ऑप्शन को कट करिए। ये जिंदगी में याद करना, तुरंत देखकर कभी टिक मत लगाना। इतनी मेरी बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर है 68, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उर्वरक बनाने में, ऑप्शन नंबर बी सीमेंट बनाने में, ऑप्शन नंबर सी गंधक निर्माण करने में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जिप्सम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जिप्सम का उपयोग जो है उर्वरक बनाने में, सीमेंट बनाने में, गंधक निर्माण करने में, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 69, जिप्सम की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए अग्नेय चट्टानों से, ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टानों से, ऑप्शन नंबर सी कायांतरित चट्टाने से, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी अवसादी चट्टाने। ठीक है,
तो जिप्सम की प्राप्ति होती है अवसादी चट्टानों से। बहुत ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 70 यानी कि 70 जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है, ठीक है। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, प्रोडक्शन पूछा है बेटा बार बार, इसलिए आपको कंफ्यूजन दूर करते चले आ रहा हूं कि उत्पादन भंडारण में कंफ्यूजन मत होना। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ठीक है। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से स्टेट में होता है बेटा? राजस्थान में होता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 71, चूना पत्थर में मैग्नीशियम की मात्रा होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए 56%, ऑप्शन नंबर बी 46%, ऑप्शन नंबर सी 45%, ऑप्शन नंबर डी 68%। मैं हमेशा ये बोलता हूँ बेटा कि आप डिजिट वाले को अच्छे याद कर लेना, मुखाग्र याद कर लेना। चूना पत्थर में मैग्नीशियम की जो मात्रा है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 45%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 72, चूना पत्थर के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, ठीक है। इससे पहले हमने देख लिया बेटा कि चूना पत्थर में जो मैग्नीशियम की मात्रा 45% होती है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे चूना पत्थर के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चूना पत्थर के उत्पादन में बोला है बेटा, ठीक है। मध्य प्रदेश जो राज्य है सबसे प्रथम स्थान पर है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 73, मोनोजाइट किसका मिश्रण है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए थोरियम, ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी सीरियत, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा, आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं को तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट भी करना कि वीडियो का लेवल आपको कैसे लगा, वीडियो कैसे लगा आपको, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। मोनोजाइट किसका मिश्रण है बेटा? थोरियम का, यूरेनियम और सीरियत, ये सभी, ठीक है। तो उपयुक्त आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी इसका जो है परफेक्ट और सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 74, मेंटल ऑफ होप कहते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी थोरियम, ऑप्शन नंबर सी बेरिलियम, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगर आप CGPSC CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो बेटा योगेंद्र साहू जो ऑनलाइन एप्लीकेशन उसे प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे ट्रिक के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट को याद कराया जाएगा। मेमोरी ट्रिक बेहतरीन है, आपको ट्रिक बताते हैं, आपको हर सब्जेक्ट याद हो जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। चलिए इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। मेंटल ऑफ होप कहते हैं यूरेनियम को। इसे बहुत 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 बार पूछा जा चुका है कि मेंटल ऑफ होप कहते हैं यूरेनियम को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 75, यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर ए पिंच ब्लेड, ऑप्शन नंबर बी थोरियानाइट, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है बेटा। इसका जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं पिंच ब्लेड, थोरियम नाइट। तो सी ए और बी दोनों तो ऑलरेडी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी बोले तो सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 76, बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए मिश्र धातु के निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी वायुयान के कार्बोरेटर में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 77, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पेंसिल के लेड बनाने में, ऑप्शन नंबर बी परमाणु रिएक्टर में, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जिसको जिसको भी आंसर पता है बेटा आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, पेंसिल के लेड बनाने में और परमाणु रिएक्टर में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 78। भारत खनिज संपदा होने के बावजूद खनन उद्योग में अत्यंत पिछड़ा है, इसका प्रमुख कारण क्या है? देखो बेटा, भारत जो है खनिज संपदा तो है, लेकिन इसके बावजूद भी जितना डेवलप होना चाहिए खनिज संसाधनों को लेकर के, उद्योगों को लेकर के, फिर भी हमारा जो भारत देश है पिछड़ा है। इसका रीजन क्या है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए, खनन में अवैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी, उचित नीति का अभाव। ऑप्शन नंबर सी, खनिज की विस्तृत वस्तु की सूची तैयार नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 79 क्वेश्चन, उसके बाद पूरे भारत के खनिज संसाधन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। खनिजों के अत्यधिक दोहन से निम्न समस्या उत्पन्न होती है। चलिए ऑप्शंस पढ़ेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय समस्या। ऑप्शन नंबर बी, कृषि एवं वन संपदा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो खनिज के अत्यधिक दोहन से ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपके इस क्वेश्चन में 70 के 79 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। जो खनिज संसाधन आपके इतने को ध्यान से कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और आपको कौन से टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए जरूर बता दीजिएगा। आपको वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके सिलेबस के अनुसार आते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, अगर आप CGPSC या CG व्यापम का कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो बेटा योगेंद्र साहू जो क्लासेस एप्लीकेशन है इसे जो है प्ले स्टोर में जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा, और बेस्ट से बेस्ट मेमोरी ट्रिक के माध्यम से आपको, बहुत ही मेमोरियल ट्रिक के माध्यम से आपको हर सब्जेक्ट याद कराए जाएंगे, जिससे आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, जिसकी आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।